राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परम परित्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती
व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अब वर्णन आ रहा है भगवान का, प्राकट्य का, भगवान कृष्ण का, ताकि उसके बाद 10वां स्कंद पूरा उन्हीं के ऊपर है। भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके एक्चुअली 10वां स्कंद है चल रही है भगवान कृष्ण का की लीलाएं। श्री कृष्ण क्या टाइटल है उसकी, तो ये हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। 10वें स्कंद शुरू करने वाले हैं। तो उनके बारे में थोड़ा पहले शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि किसका पुत्र कौन, किसका पुत्र कौन, किसका पुत्र कौन, देवकी कहाँ पैदा हुई और वसुदेव कहाँ पैदा हुए, वसुदेव की कितनी रानियां थी, यह हमने कल पढ़ा था। कितनी रानियां, किससे, किस रानी से कौन सा पुत्र, किससे कौन सा पुत्र ये पैदा हुआ, ये वर्णन चल रहा था। वही अभी शुक मुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज। नहीं अस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टु आत्मनः। मेरे साथ, नहीं अस्य जन्मनो हेतु जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टुः आत्मनः। परस्य दृष्टुरात्मनः। हाँ, सॉरी, परस्य द्रष्टुः आत्मनः। शब्दार्थ है ना, नहीं, ही निसंदेह, अस्य उनका, भगवान का, जन्मना जन्म लेना, हेतु कोई कारण है, कर्मणा या कर्म करने का, वा अथवा महीपते हे राजा परीक्षित, आत्म माया पतित आत्माओं के लिए उनका परम अनुग्रह, बिना बिना रहित, ईशस्य परम नियंता का, परस भगवान का जो भौतिक संसार से परे हैं, द्रष्टु परमात्मा का जो हरे के कर्मों के साक्षी है। परमात्मा क्या करते हैं, नोट करते रहते हैं हमारे क्या कर रहे हैं, और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमको सुविधा भी देते रहते हैं, परमिशन भी देते रहते हैं, लेकिन नोट करते हैं। कोई गलत काम करना है, हमारा मन करता है, भगवान पहले आगाह करते हैं, मन में आपके आता है ना, करो ना करो, वो कहते हैं। लेकिन अगर आत्मा का मन किया हो करने के लिए, वो कहते हैं कर, फल तू भुगतेगा, फल तू भुगतेगा, मैं नोट कर रहा हूँ खाली। ये मेरे साथ पढ़े, हे महाराज परीक्षित, परीक्षित, भगवान के प्राकट्य, भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तिरोधान या कर्म का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं है। कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं, परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं, फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो। जो उन्हें प्रभावित करता हो। हाँ,
यहाँ तक कि यहाँ यहाँ तक तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। सकाम कर्मों के फल भी नहीं। कोई चीज भगवान को बाध्य नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज मैं, आप नहीं मानेंगे कि भगवान को बाध्य तो करता है। कौन करता है? भगवान का भक्त। भक्त कभी कभी बाध्य कर सकता है भगवान को। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ये अद्वैत प्रभु, अद्वैत जो अद्वैत गोसाई जो उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की। अगर आप मायापुर गए हो, मायापुर में आपको एक जगह दिखती है जहाँ पर वो गंगा के जल में तुलसी दल शालिग्राम शिला में अर्पित करते हैं। भगवान को विनती करते हैं कि आप आइए, मेरे बस का नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये वो भी चाहते थे, अद्वैत अद्वैत भी चाहते थे कि वो कुछ करें, लेकिन नहीं हो पाया। तो भगवान को आग्रह करते करते तब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था वहां नवद्वीप में। ये ये क्योंकि अगर भक्त उनको कहे कि अब ये मेरे बस का नहीं है, तो भगवान सुनते हैं। इसी तरह भगवान ने सुना था भक्त विनोद ठाकुर। भक्त विनोद ठाकुर पुरी में मजिस्ट्रेट थे, सरकारी और गृहस्थ थे वो। और वो दिन भर उनका ऑफिस का काम है, शाम को आकर के वही काम लिखते थे। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। और इसका जो काम होता था कृष्ण भावनामृत का, वो काम वो काफी करते थे। लेकिन अकेले उनके लिए कठिन भी था, क्योंकि नौकरी भी थी, फैमिली थी। तो उन्होंने भगवान को विनती किया कि मेरे बस का अकेले नहीं। तो उनका फिर पुत्र पैदा हुआ, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके पुत्र थे प्रभुपाद के गुरु। तो उनके पुत्र पैदा हुए। वो पुत्र ऐसे जो पिता से भी आगे थे, महान विद्वान। और एक बार ऐसा हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर को कहीं एक लेक्चर देना था भक्ति पर, किसी चीज पर ऐसा जो उनसे संबंधित है। उनको समय नहीं था क्योंकि नौकरी भी थी। ये मेरे ख्याल से कोई टीनेजर थे, बहुत आ, आ, बड़े नहीं थे। लेकिन अब वो अपने पिता की तकलीफ को समझ रहे थे। उन्होंने अपने पिता को बोला कि मैं दूं वो लेक्चर, मैं दे के आऊं, आपको समय नहीं है तो, और अगर अगर आप आज्ञा दें तो। भक्त विनोद ठाकुर ने कहा, तुम क्या बोलना चाहते, क्या बोलोगे, पता है तुमको? उन्होंने कहा, मैं आपको सुनाता हूँ क्या बोलूं। उन्होंने सुनाया कि उस टॉपिक पर जो बोलना था। तो पिता को गर्व हुआ कि उतना अच्छा मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम जाओ बोलो। इतने महान तो भगवान ने उनको यह पुत्र दिया जिसने उस बेड़ा को उठाया और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया, आगे ही नहीं बढ़ाया, एक ऐसा शिष्य बनाया अपना जिसने कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाया। उनकी अगर वो गुरु नहीं होते प्रभुपाद के, प्रभुपाद कभी ये काम नहीं करने वाले थे। उनके रहते हुए भी उन्होंने सोचा मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन जब प्रभुपाद वानप्रस्थ ले लिए, फिर उनके मन में आया अब मैं कुछ करूंगा। ये पढ़ेंगे हम लीलामृत में, प्रभुपाद के लीलामृत हम पढ़ेंगे जब भागवतम पूरी होगी। संडे का दिन लीलामृत पढ़ेंगे और हम 6 दिन चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। लेकिन पहले भागवत।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान तथा एक सामान्य जीव का अंतर बताया गया है। सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा देव नेत्रेण जनर देह उपपत्तये। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। प्रत्युक्त प्रत्युक्त उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है, जैसे कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, यंत्रारूढ़ानि मायया। यह शरीर एक प्रकार का यंत्र है जिसे माया ने भगवान के निर्देश में जीव को प्रदान किया है। अतएव जीव को अपने कर्म के अनुसार माया द्वारा प्रकट शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। कोई स्वतंत्र रूप से यह नहीं कह सकता कि मुझे इस तरह का या उस तरह का शरीर दिया जाए। माया जो भी शरीर प्रदान करती है, मनुष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा है सामान्य जीव की स्थिति। किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे पतित आत्माओं पर अनुग्रहवश ऐसा करते हैं, जैसा कि भगवत गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। निसंदेह उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान हैं। हर व्यक्ति उनके अधीन है, किंतु वे किसी अन्य के अधीन नहीं है। जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि वे कृष्ण के समक्ष हैं या कृष्ण बन जा सकते हैं, उन्हें उनकी हर तरह से निंदा की जाती है। कोई ना तो कृष्ण के तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। इसीलिए उन्हें असमर्थ असमोर्ध्व कहा गया है। विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का प्रयोग मिथ्या अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी। सामान्य जीव जिस शरीर में प्रकट होता है वह उसके लिए एक प्रकार से दंड है, जैसा कि भगवान भगवत गीता 7.14 में कहते हैं, देवी ह्योषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरे इस देवी शक्ति को, जो 3 भौतिक गुणों से बनी है, पार कर पाना दुष्कर है। लेकिन जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो माया का अर्थ होता है भक्तों तथा पतित आत्माओं पर कृष्ण की कृपा या अनुग्रह। भगवान अपनी शक्ति से हर एक का भी उद्धार कर सकते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनकी मर्जी है। ये बात तो है। एक बात बहुत अच्छी कही है यहाँ कि शरीर मिलना अच्छा नहीं है। हमको मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है और उसी हिसाब से, कर्मों के हिसाब से और हमारी इच्छाओं के हिसाब से, इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाता है, तो उनके हिसाब से शरीर दिया जाता है। शरीर हर कोई चाहता है बहुत सुंदर दिखे, अच्छा शरीर मिले, शरीर सुडौल हो, ये हो, लेकिन कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये वो भगवान का कानून है। भगवान उसमें हस्तक्षेप करते ही नहीं। जैसे कर्म है उसी हिसाब से शरीर मिलता है। तो क्या शरीर मिलना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें लिखा है, कैसा शरीर मिले? आप चाहते हैं आप बहुत सुंदर दिखें, आप बहुत हेल्थ में बहुत अच्छे हों, ऐसा होता है? सबके लिए नहीं, कुछों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। हम चाहते हैं ऐसा शरीर मिले, नहीं मिलता वैसा, कर्म के हिसाब से। तो क्या अच्छा क्या है? ये शरीर लेना ही नहीं, क्या लेना है?
आध्यात्मिक शरीर। तो क्योंकि हमारा कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि हमारा सूक्ष्म शरीर बने ही नहीं। तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा जब आप भक्ति करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे तो सूक्ष्म शरीर गायब, फिर क्या आत्मा कहाँ जाएगी? बैक यन् माया चैषतम पुंसः स्थे उत्पत्ति अप्ययाय हि अनुग्रह अनुग्रह तत् निवृत्ते निवृत्ते आत्मलाभाय चेषते। मेरे साथ, यन्माया चेष्टम पुंसः यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि स्थितिरप्ययायहि अनुग्रह तत् निवृत्ते अनुग्रह विसर्ग आया, गौड़ गया, आत्मलाभाय चेषते। आत्मलाभाय चेष्टे। यत जो भी माया चेष्टतम माया द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियम पुनः जीवों की स्थिति, जीवन अवधि, उत्पत्ति, जन्म, अप्ययाय, संहार के लिए हे निसंदेह अनुग्रह कृपा तत् निवृत्ते जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए विराट शक्ति की सृष्टि तथा प्राकट्य आत्मलाभाय भगवत धाम जाने के हेतु च निसंदेह ईश्वते इसी उद्देश्य से सृष्टि हुई है। अब क्या कह रहे हैं सुखमुनि? भगवान अपनी माया के माध्यम से भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, इस विराट जगत के सृजन, पालन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। इस तरह जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। हाँ, जन्म मृत्यु और भौतिक जीवन की अवधि से रोक सके कि हमारा हो ही नहीं ये हमारा जन्म हो ही नहीं, हमारी मृत्यु हो ही नहीं। यही खास कारण है ना हमारे दुख का यहाँ भौतिक जगत में। जन्म मृत्यु खाली ये नहीं, जरा व्याधि वो ज्यादा खराब है वो। अदरवाइज ये तो आप एक्सेप्ट कर ही लेते हैं सब लोग कि मरना है ही, जन्म हो ही गया, तो बीच का जो समय है उसमें जरा व्याधि ये सबसे खतरनाक। तो उससे छुट्टी पाने के लिए भगवान आपको बार बार सृष्टि करते हैं। अब समझा नहीं, फिर जन्म, अब समझा नहीं, फिर जन्म, अब समझा थोड़ा थोड़ा, फिर जन्म, अब समझा, हाँ, जन्म नाम बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते दे। अब ज्ञान आ गया, कहते जा फिर जा अपने घर वापिस जा। ऐसे करते रहते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिकतावादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कष्ट के लिए भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की? भौतिक सृष्टि निश्चय ही उन बद्ध जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए है जो भगवान के अंश स्वरूप हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में पुष्टि की है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीव मेरे नित्य अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं।
सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं और गुणात्मक रूप से भगवान के ही समान हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से उनमें महान अंतर है, क्योंकि भगवान असीम है और जीव सीमित है। इस प्रकार भगवान में असीम आह्लादनी शक्ति होती है, किंतु जीव में यह सीमित होती है। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र 1.1.12। भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक दृष्टि से आत्मा होने के कारण शांतिपूर्ण भोग करना चाहते हैं, किंतु जब भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से भगवान कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है, तो उसे भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जहां वह अपना जीवन ब्रह्मा से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक चींटी या मल के कीट के पद तक उतार दिया जाता है। यही मन षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति है। जीवन के लिए महान संघर्ष चलता है, क्योंकि माया द्वारा बद्ध किया गया जीव पूरी तरह प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्मणि सर्वशः। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में भोग कर रहा है। मनःषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वास्तव में प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है, फिर भी वह अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब वह चिंतन पर ज्ञान के द्वारा ऊपर उठकर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, तो भी यही रोग चलता रहता है। आरुहिण्या कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधा। श्रीमद् भागवत 10.2.32। उस परम पदम को प्राप्त करके तथा निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होकर भी वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इस तरह बद्ध जीव इस जीवन के लिए इस जगत में महान संघर्ष करता है। अतः भगवान उस पर अनुग्रह के कारण इस जगत में प्रकट होते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। असली धर्म भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, लेकिन विद्रोही जीव भगवान कृष्ण की शरण ना ग्रहण करके भगवान कृष्ण जैसा बनने के लिए संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण अनुग्रहवश जीव को अपनी असली स्थिति समझने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु इस सृष्टि की रचना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए भेंट किए जाते हैं कि जीव कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। वेदेश सर्वेर हम एव वेद्या। श्रीमद् भगवद गीता 15.15। ये सारे वैदिक ग्रंथ मनुष्य को यह समझाने के लिए हैं कि वह क्या है, उसकी असली स्थिति क्या है और भगवान से उसका क्या संबंध है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। हर बद्ध आत्मा संघर्षरत है, किंतु मानव जीवन उसे सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्थिति को समझे। इसलिए इस श्लोक में अनुग्रह स्तन निर्वृते कहा गया है, जो सूचित करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र के मिथ्या जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और बद्ध आत्मा को शिक्षा दी जानी चाहिए। सृष्टि का यही प्रयोजन है। जैसा कि नास्तिक सोचते हैं, यह सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं उत्पन्न हुई है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। उनका कहना है कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है तथा इसका नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यह तो काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम वासना के अतिरिक्त इसका कोई कारण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 16.8। नास्तिक धूर्त सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और यह सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है, जिस तरह स्त्री तथा पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है। लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि इस सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वह है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना यानी कृष्ण भावना अमृत तक लौटाने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह भगवत धाम जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतः सुखी रह सके। इस जगत में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि वह भौतिक संसार उसके सुख
का असली स्थान नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता 13.9। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना होगा। अतएव हर मनुष्य को चाहिए कि इस सृष्टि में आकर भगवान श्री कृष्ण को तथा भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझे और इस तरह भगवत धाम को वापस आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बहुत सुंदर, बहुत डिटेल सुंदर। में समझाया है। बहुत वास्तव में कि अब एक सवाल पैदा होता है, हर व्यक्ति यही कहते हैं। मुझे भी मेरे चाचा ने बोला एक दिन कि ऐसा काम सब कोई करने लगे तो संसार कैसे चले, संसार कैसे चले। क्योंकि भौतिक सोच है, भौतिक सोच गलत नहीं है। अगर सभी अध्यात्म में लग गए, बन गए, तो क्या अध्यात्मवादी काम नहीं करते? बड़ा प्रश्न प्रैक्टिकल है। भौतिक भौतिकतावादी सोच के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सभी साधु बन गए तो संसार कैसे चलेगा? सभी साधु तो बन ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरा, अगर बन भी गए तो संसार चलाना आपका काम नहीं है। संसार तो भगवान की वजह से चलता है। और फिर ऐसा कहाँ होता है जहाँ आपकी सोच है कि अगर सभी ऐसे हो गए? कहाँ है वो? वैकुंठ। यहाँ नहीं है वो। यहाँ तो आपको अपने बारे में सोचिए कि क्या आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट सकते हैं। ये अब फिर प्रश्न दूसरा आता है, क्या मैं कुछ नहीं करूं, यही करूं? ये पढ़िए जरूर, आप सब कुछ करिए, आप पढ़ाई करिए, आप नौकरी के लिए तैयारी करिए, नौकरी लीजिए, लेकिन भगवान से जुड़े रहिए। भगवान से जुड़े रहने से, क्या प्रभुपाद ने नौकरी नहीं की? फिर सोचा पैसे और कमाऊं, तो अपने मालिक को बोला मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्यों, ये तुम्हारी तनख्वाह कम है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गौड़ी मठ को मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, अपने लिए नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम प्रयाग में मेरी फार्मेसी है, वहां तुम उसको चला लो, मैं तुमको दे देता हूँ। चलाया, अच्छा भी चला। फिर धीरे धीरे गड़बड़ हुआ, फिर गड़बड़ हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ। लीलामृत में पढ़ेंगे उसको, बहुत कुछ हुआ। एक बार उनके समझ आया, क्योंकि प्रभुपाद को भागवतम में एक श्लोक है जहां पर यह कहा जाता है कि भगवान जब तुमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तुम्हारी सारी चीजें छीन लेते हैं धीरे 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 धीरे। उनके साथ यही हुआ। उन्होंने कहा कि शायद मेरे साथ यही तो नहीं हो रहा ये, लेकिन माया भी खींचती थी अपनी तरफ, फैमिली थी, बच्चे थे। और प्रभुपाद की जो पत्नी थी अ, राधा देवी, वो भी चिंतित, क्योंकि परिवार चलना है। प्रभुपाद के ससुर ने भी समझाया कि भाई ऐसे बच्चों को कैसे पालोगे, वो भी समझ में आया, वो भी देखना है भौतिक जगत में। लेकिन कृष्ण भावनामृत और अपने गुरु से वो इतने प्रभावित थे तो वो भी करना था, दोनों काम करते रहे, दोनों काम। लेकिन बाद बाद में धीरे 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 प्रभुपाद का ज्यादा समय भक्ति में और ये जो सांसारिक जीवन चलाने के लिए कार्य जो है वो कम होने लगा। और बाद में तो उनकी फैक्ट्री बंद ही होगी, चोरी भी होगी, बहुत कुछ हुआ। तो उनके बेटे ने तक कहा उनसे कि आप, क्योंकि प्रयाग में नौकर सब पैसा वैसा लेके चोर पकड़ के भाग गया। फिर बेटे ने कहा कि आप कलकत्ता चलिए, वहां हम दोबारा अपना काम शुरू करते हैं। दवाइयों का काम था उनका, तो फार्मेसी का काम था, दवाई बनाते थे, उसको बेचते थे।
तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। तब प्रभुपाद झांसी में थे। झांसी में भी वो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने और बहुत कुछ करने वाले थे, तब कुछ और गड़बड़ हो गया, तो उधर को खींचते रहे भगवान उनको। ये लेकिन क्या उन्होंने नौकरी नहीं की क्या हमने नौकरी करना सब कुछ करिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, और एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं भगवान का नित्य दास होना चाहता हूँ और कुछ नहीं, और वो मेरे प्रभु हैं, उन्हीं की मुझे सेवा करनी है। ये ज्ञान आने लगेगा। ये ज्ञान आते आते इसमें फिर वृद्धि, एक समय जब आप भगवान को आत्मसमर्पण कर दें, वो समय मैं कह रहा हूं कि ये जीवन भी आपने जिया, वो भी करिए, इस जीवन को त्यागिए, फिर उस तरफ तब बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने तो बहुत ही कठिन समय में त्यागा घर अपना, कोई भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है, क्या करें। तो ये समय, हालांकि उनके बड़े बेटे ने वो छोटा मोटा काम शुरू कर लिया था वही, क्योंकि उसको भी पता था उतना इनके साथ रहना, घर का खर्चा चलने के लिए, तो थोड़ा बहुत काम चलता था। लेकिन प्रभुपाद का मन उस तरफ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में आ गए थे ज्यादा, तो उनके ऊपर कृपा भी थी। एनीवे, हम प्रभुपाद नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र को बंद करना होगा। अगर हमको सुख चाहिए और सुखी जीवन चाहिए, तो खाली जहां आपको कोई चिंता नहीं। अभी मैं कह रहा था कि आप सुंदर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सुंदर बने, आपसे सुंदर कोई होगा ही नहीं। आप अगर औरत हैं, आपसे सुंदर दिखने वाला कोई नहीं होगा, वैकुंठ की लक्ष्मियां बन जाते हैं ये। अक्षौहिणीनां पतिभिः असुरै नृपलाञ्छनै भुवः आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः। मेरे साथ, अक्षौहिणीनां पतिभिः अक्षौहिणीनां पतिभिः असुरैः नृपलाञ्छनैः असुरैर्निर्मलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमाणाय भुवाक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः। अभाराय कृतोद्यमः। अक्षौहिणी महान सैन्य शक्ति से युक्त राजाओं की पति भी ऐसे राजाओं या सरकार के द्वारा असुर है। असुर, उन्हें ऐसी सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी वे व्यर्थ ही सेना रखते हैं। नृपलांछनय, जो राजा बनने योग्य नहीं है, यद्यपि उन्होंने किसी तरह सरकार हत्या रखी है, वह पृथ्वी पर आक्रम्यमाणाया, एक दूसरे पर आक्रमण करने का लक्ष्य बनाकर, अभाराय, पृथ्वी से असुरों की संख्या कम करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, कृत उद्यम, उत्साही, वे सैन्य शक्ति बढ़ाने में ही सारी पूंजी व्यय कर देते हैं। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि सरकार हथियाने वाले हथियाने वाले असुरगण असुरगण सरकारी व्यक्तियों का वेश बनाए रहते हैं, सरकारी व्यक्तियों का वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे महान सैन्य शक्ति संपन्न सैन्य संपन्न असुर शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं, और इस तरह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से असुरों का महान भार घटता है। असुरों का महान भार घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से
ये असुर भगवान की इच्छा भगवान से की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, अपने सैन्य अपनी शक्ति सैन्य बढ़ाते हैं, सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए जिससे जिससे उनकी उनकी संख्या संख्या घट जाए घट जाए और भक्तों को और भक्तों को तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत प्रकट में करने का प्रगति अवसर करने प्राप्त का प्रगति करने अवसर का प्राप्त हो। ये तो करते हैं। अब भगवान ने एक चांस और दिया हमको, सबको पता है, आप हमको। भगवान ने ये कोरोना आया, कोरोना में बहुत लोगों को ज्ञान हो गया कि नहीं, भगवत धाम जाना ही एक चीज है, भगवान की भक्ति ही एक चीज है जो करनी चाहिए, बाकी सब बेकार है। क्योंकि परिवार उजड़ गए, कभी सोचा नहीं एक 38 साल का बच्चा माँ बाप के सामने जिसकी नई नई शादी हो वो मर जाएगा। कोरोना में ऐसा हुआ, एक नहीं 5-7 लोग हमारे परिवार में ऐसा हुआ जिनको हमारे नजदीकी रिश्तेदारों ने सोचा भी नहीं कभी, और माँ उसकी पागल हो गई कि माँ ने कभी सोचा नहीं मेरा बच्चा इस उम्र में चला जाएगा। तो ऐसा बहुतों को ये आया कि हाँ ये ज्ञान है, अवसर, एक अवसर हमारे लिए आया। उस अवसर का फायदा हुआ, हम आप जुड़े, हम आप जुड़े उसी की वजह से, क्योंकि हमको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ भगवत गीता भागवतम का, ये उसी वजह से हुआ। ठीक है, भगवान ने इस इस्कॉन कुलई को के जो ये प्रभु लोग हैं इनको ज्ञान दिया, ये काम करो। एक इससे कुछ लोगों का तो उद्धार हो जाए, कुछ समझें, कुछ भगवान के बारे में समझें, पता लगे क्या चीज वास्तविक स्थिति क्या है। ये चीज, ये अवसर देते हैं। ये भी आपस में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके सामने, आपने देखा होगा ऐसे लोग मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं जो इस लायक है ही नहीं, लेकिन वो हत्या लेते हैं इस चीज, और होगा क्या, अल्टीमेटली वो आपस में लड़ करके मरेंगे, और तो पृथ्वी का बोझ कम होगा, ये बता रहे हैं। ऐसा होता भी है, कुछ हम देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुजन अर्थात भगवान के भक्त कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, जिससे बद्ध जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। किंतु असुरगण कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बाधक बनते हैं। अतएव कृष्ण ऐसे विभिन्न असुरों को समय समय पर परस्पर लड़ाते रहते हैं, जो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में अत्यधिक रुचि रखते हैं। सरकार अथवा राजा का कर्तव्य बिना आवश्यकता के सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं है। उनका असली कर्तव्य तो यह देखना है कि प्रजा कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो। इसलिए कृष्ण भगवद गीता 4.13 में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के 3 गुणों तथा निर्दिष्ट कार्य के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 विभाग किए हैं। मनुष्यों को एक आदर्श वर्ग होना चाहिए जो प्रामाणिक ब्राह्मण हो, और उन्हें सभी तरह का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण को ब्राह्मण तथा गौओं अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत को अग्रसर कराने वाले हैं, और गौओं शरीर को सतोगुणी बनाए रखने के लिए पर्याप्त दूध देती है। क्षत्रियों को तथा सरकार को ब्राह्मणों के द्वारा ही सलाह दी जानी चाहिए। वैश्यों को पर्याप्त अन्न उत्पन्न करना चाहिए, और शूद्रों को अपने आप कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते। चाहिए कि वे तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करें। यह भगवान की व्यवस्था है।
जिससे बद्ध जीव भौतिक जगत से छूटकर भगवत धाम वापस जा सके। कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर अवतार लेने की यही प्रयोजन है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। हर व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण के कार्यकलापों को समझे। जन्म कर्म चमे दिव्यम। यदि वह इस पृथ्वी पर कृष्ण के आगमन और उनके कार्यकलापों को उद्देश्य को समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही सृष्टि निर्माण और कृष्ण द्वारा इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन है। असुरगण ऐसी योजना बनाने में सदैव रुचि दिखलाते हैं जिसमें लोगों को कुत्तों, बिल्लियों तथा शुकरों की तरह कठिन परिश्रम करना पड़े। किंतु कृष्ण के भक्तगण लोगों को भावनामृत सिखलाना चाहते हैं जिससे वे सरल जीवन से एवं कृष्ण भावनामृत प्रगति से तुष्ट रहें। यद्यपि असुरों ने उद्योग तथा कठोर श्रम के लिए अनेक योजनाओं की सृष्टि की है जिससे लोग दिन रात पशुओं की तरह काम करें, किंतु सभ्यता का उद्देश्य यह नहीं है। ऐसे प्रयास तो जगतो हित अर्थात जनता के दुर्भाग्य के निमित्त है। शायद ऐसे कार्यों से विनाश होता है। जो भगवान कृष्ण के प्रयोजन को समझता है उसे चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता को अच्छी तरह से समझे और उसमें गंभीरता से सम्मिलित हो। मनुष्य को उग्र कर्म अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए अनावश्यक कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नूना प्रमते कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतिय आप्रिनोति। भागवत 5.54। लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सुख की योजना बनाते हैं। माया सुखाय भरम दुहतो विमूढ़ाना। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी विमूढ़ हैं। लोग क्षणिक सुख के लिए अपनी मानव शक्ति का अपव्यय करते हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता को न समझकर सीधे साधे भक्तों पर दोषारोपण करते हैं कि वे मस्तिष्क धुलाई कर रहे हैं। असुरगण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण असुरों को इस तरह लड़ाएंगे कि सारी सैन्य शक्ति उधर ही लग जाएगी और दोनों पक्षों के असुरों का संहार हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात भी सही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो प्रभुपाद ने शुरू किया, कभी भी अगर आप भगवान की भक्ति के लिए कोई कार्य शुद्ध मन से करते हैं, आपका बहुत विरोध होता है जगह जगह पर। तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है प्रभुपाद ने, इसलिए ये उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि कहीं कहीं पर कोर्ट केस भी हो जाते हैं। वहाँ उनके टाइम पर भी हुआ, प्रभुपाद के टाइम पर, कि किसी ने मान लो आपने कहीं मंदिर के लिए जमीन खरीदी और उसमें किसी को ठीक नहीं लगा, कोर्ट में चला गया। ऐसे प्रभुपाद ने बहुत तकलीफ है, सही, लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त कभी विचलित नहीं होता, प्रभुपाद कभी भी विचलित नहीं होते थे इन तकलीफों से। कर्माणि अपरिमेयाणि मनसा अपि सुरेश्वर सह संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन। मेरे साथ, कर्माणि अपरिमेयाणि कर्माणि अपरिमेयानि मनसा अपि सुरेश्वर मनसापि सुरेश्वर सह संकर्षण चक्रे चक्रे भगवान मधुसूदन। भगवान् मधुसूदनः। मधुसूदनः। कर्माणि कार्यकलाप अपरिमेयाणि असीम मनसा अपि, यहाँ तक कि मन के भीतर सोची गई योजनाओं से भी सुर ईश्वर है, ब्रह्मा तथा शिव जैसे ब्रह्मांड के नियंताओं द्वारा सह संकर्षण यानी बलदेव समेत। बलदेव, भगवान बलदेव को संकर्षण का अवतार माना जाता है, या संकर्षण भगवान बलदेव के अवतार। चक्रे संपन्न किया भगवान मधुसूदन, मधु नामक असुर को मारने वाले ने। मेरे साथ पढ़िए, भगवान कृष्ण ने
भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से संकर्षण बलराम के बलराम सहयोग के से सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए ऐसे ऐसे कार्यकलाप कार्यकलाप दिखलाए कर दिखाए जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे जो जो ब्रह्मा जी जी तथा शिव जी जैसे पुरुषों की भी समझ से परे हैं। पुरुषों के भी भी समझ से परे हैं। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ कृष्ण ने सारे संसार को कृष्ण ने सारे संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए असुरों का वध करने के लिए असुरों का वध वध करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की। कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की। क्योंकि भार कम करने के लिए। कलौ जनस्य माणानां दुख शोक तमो तम अनुदनम अनुदम तमोनुदम दुख शोक तमोनुदम तप अनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनो द्यसः। मेरे साथ कलौ जनिष्य माणानां कलौ जनिष्यमाणानां दुख शोक तमोनुदम दुख दुख शोक शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां अनुग्रहाय हाय भक्तानां भक्तानां सुपुण्यम व्यतनो दशः। पुण्यं व्यतनो दशः। कलौ कलयुग में जनिष्यमाना नाम ऐसे बद्ध जीवों का जो भविष्य में जन्म लेंगे। दुख शोक तम नुदम तमोनुदम उनके असीम दुख तथा शोक को कम करने के लिए जो अज्ञान के कारण उत्पन्न है। अज्ञान है हमको इसलिए दुखी होते हैं। दुख किस लिए? अनुग्रहाय दया दिखाने के लिए भक्तों के प्रति सुपुण्यम अत्यंत पवित्र दिव्य कार्यकलाप व्यतनोद विस्तार किया। यश महिमा या ख्याति। मेरे साथ भगवान ने इस कलयुग में भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए हेतु की कृपा हेतु की दर्शाने कृपा के लिए बरसाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि इस तरह से कार्य कार्य किया किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य संसार के शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में शब्दों में उन्होंने इस तरह कार्य किया उन्होंने इस तरह उन्होंने इस कार्य किया प्रकार कार्य किया जिससे सारे भावी भक्तजन जिससे सारे भावी सारे भक्तजन भक्तगण भगवत गीता में भगवत गीता में गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को कथित कृष्ण भावनामृत के कृष्ण उपदेशों भावनामृत उपदेशों को ग्रहण करके ग्रहण करके करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सकें। संसार के संसार के छुटकारा कष्टों से पा सकें। छुटकारा पा सकें। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो लोग कहते हैं ना, आप भगवत गीता पढ़ते हो, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है, बिल्कुल है। क्या क्या एक लाइन में अगर वन लाइनर बोलना पड़े आप क्या कि भौतिक पदार्थ से अपनी आसक्ति छोड़ दो बस, तो आपके सारे दुख खत्म। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध, भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। यानी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखलाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के हाथों से मरता है
उसको मुक्ति मिलती है। अतः भगवान चाहे मारें या रक्षा करें, वे असुर तथा भक्त दोनों पर ही दयालु रहते हैं। हरे कृष्ण। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशः तीर्थवरे सकृत श्रोत्रांजलि उपस्पृश्य धनुते कर्म वासना। मेरे साथ, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यस्मिन् यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशः तीर्थवरे सकृत यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोत अंजलि उपस्पृश्य श्रोत्रांजलिर्पृश्य धुनुते कर्म वासना। शब्दार्थ है, यस्मिन धरा पर कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के इतिहास में सत्कर्ण पीयूषे जो दिव्य एवं शुद्ध कानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह सह तीर्थवरे भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करके पवित्र स्थानों में रहते हुए सुकृत एक बार ही तुरंत श्रोत अंजलि दिव्य संदेश का श्रवण करते हुए स्पर्श करके जिस तरह गंगा जल को नष्ट कर देता है, कर्म वासना सकाम कर्मों के लिए प्रबल इच्छा को। मेरे साथ पढ़िए, शुद्ध हुए दिव्य कानून से, शुद्ध हुए दिव्य कानून से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से, भगवान की यश ग्रहण करने मात्र से भक्तगण भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं प्रबल भौतिक एवं सकाम कर्मों की व्यस्तता से सकाम कर्मों की व्यस्तता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। क्यों? सकाम कर्म नहीं करते, बहुत कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करते हैं। यद करो उसी यद असना से, तो भगवान को अर्पित करके तो उनका मुक्त होना यही कहलाता है कि आपका उससे अटैचमेंट है। बहुत मेहनत किया, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस। हुआ अच्छा, नहीं हुआ वो भी अच्छा, थोड़ी देर लगेगा, बुरा, हट जाओ उससे, फिर नहीं, फिर दुख होने का जब दुखी कभी मत हो। तात्पर्य। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, जब भक्तगण भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के वर्णित भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते। इस प्रकार उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। लगभग हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिकतावादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। किंतु भक्त मात्र भगवत गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं का स्वाद लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकतावादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावनामृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकतावादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं। इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। यहाँ पर श्रोतांजलि रूपस्पृश्य शब्द बतलाते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक सकाम कार्यकलापों का दूषण व्यापता नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम आत्मा के लिए भौतिकतावादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं। अतः भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तगण
मुक्ति में स्थिर रहते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः उन्हें उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से वापस नहीं बुलाया जा सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भौतिक घरों तथा उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से वापस बुलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ऐसे भक्त जो इससे मुक्त हो चुके हैं, भौतिक पदार्थ से जिनकी मुक्ति हो गई, जिनका आकर्षण बिल्कुल छूट गया, करते सब हैं लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं करते हैं। भगवान की सेवा के उससे कि आप खाते कैसे हैं, भगवान का प्रसाद बस भगवान के प्रसाद बनाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपको आनंद आता है उसमें, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बनाते हैं, इसलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।